समाजवादी पार्टी के एमवाई समीकरण को पूरी तरह से साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब जुटी हुई नजर आ रही है। पहले पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ा और अब यादव वोट बैंक पर भी नजर है। कल राजधानी लखनऊ में मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं मोहन यादव, वो लखनऊ में थे। यादव महाकुंभ हुआ और इस महाकुंभ के जरिए यादव वोट बैंक को पूरी तरह से जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कितना जुड़ेगा, यही जानने के लिए हम जनता के बीच में जनता से जानेंगे, जनता क्या सोचती है, क्या कहना है। इन तमाम सवालों के जवाब भी जनता से लेंगे और जनता से ही पूछेंगे कि आने वाले दिनों में क्या समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा या नहीं, यही जानते हैं। कल मध्य प्रदेश के सीएम लखनऊ में थे। क्या प्रयास है कि यादवों का भी वोट बैंक अपने साथ जोड़ा जाए भारतीय जनता पार्टी का? कितना हो पाएगा? नहीं, जोड़ा नहीं जाए। 2022 से ही यादवों का कम से कम 20% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर लिया है। और उसमें आप देखिए, जौनपुर से गिरीश यादव जी को जब से बनाया है मंत्री, उस बार राज्य मंत्री थे, इस बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। इसी तरीके से आप देखें कि मध्य प्रदेश में जो एक नया चेहरा मोहन यादव जी, जिसको बिल्कुल ज़मीन से उठाकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया, जिसकी वजह से ये है कि जो कहा जाता था कि यादव विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, ओबीसी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, तो उस चीज़ को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया। और एक मजबूत नेता मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दिया, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दिया, तो लगातार आप देखें कि लोकसभा चुनाव में भी ओबीसी के कई चेहरे और यादव समाज से खास तौर से कहीं ना कहीं आपको दिखलाई देंगे कि लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उनको उतारने जा रही है। और सबसे बड़ा जो इनके साथ मुस्लिम फैक्टर हुआ करता था, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है, क्योंकि लगातार इन्होंने मुस्लिम के साथ तुष्टीकरण की राजनीति की दोहरा चरित्र का किया। और जिसको कहा जाए कि अगर साफ शब्दों में किया जाए तो दोगलई वाली राजनीति किया है समाजवादी पार्टी ने, जिसकी वजह से अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है। क्योंकि जो उसको सम्मान चाहिए था, टिकट और सत्ता जो है ये लोभी और लालची लोग करते हैं। कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 2-4 मंत्रियों को अल्पसंख्यक समाज के मंत्री बनाए, तो उसके बाद 5600 दंगे कराकर हज़ारों लोगों को, हज़ारों मुसलमानों को बेघर किया था। आज भी जेल में उनके परिवार बंद है। तो अल्पसंख्यक समाज ने ये विचार किया और ये फैसला किया कि हमको सत्ता नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, हमको अमन चैन चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है, जो दंगे हुआ करते थे, जो अपमानित निगाहों से उनको देखा जाता, तो वो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने उनको वापस लौटाई सम्मान के साथ। आज यादव वोट बैंक यानी आपका कहना है कि पूरी तरह से जुड़ेगा? पूरी तरीके से जुटेगा, मजबूती के साथ जुटेगा। और आपने देखा कि अखिलेश यादव की सत्ता तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आप मीडिया से अखिलेश यादव ने अपने ही अहंकार में, अपने ही विवेक से उन्होंने किस तरीके से अपनी ही पार्टी को, हमने हिंदुस्तान में 2 ही ऐसे नेता देखे, एक राहुल गांधी को देखा जो युवराज बने फिरते हैं, और एक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को देखा कि अपनी बनी बनाई सल्तनत को किस तरीके से इन्होंने धराशायी कर दिया। वो जनता लगातार देख रही है। मोहन यादव कल लखनऊ में थे। अखिलेश यादव सपा का कोर वोट बैंक है यादव, और कल यादव महाकुंभ भी किया है। कितना कुछ ये जो कार्यक्रम है, ये तमाम तरह के प्रयास हैं बीजेपी के, क्या कुछ लाभ पहुंचा पाएंगे? कोई लाभ नहीं होगा। बीजेपी इस बार जाएगी, ये ना मुसलमान ना यादव ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सब इंडिया के साथ है। इसका वजह यह है कि खाली लड़ाई 2 लोगों की है, एक अमीर और एक गरीब। एक संविधान बचाने की है और एक संविधान को ख़त्म करने की है। एक डेमोक्रेसी को बचाने की है, एक डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की है। इस स्टार्टअप में 35,000 नौकरियाँ चली गई। कोर सेक्टर 15 महीने में सबसे निचले स्तर में है। 45 साल में सबसे बेरोजगारी ज़्यादा है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट गिरते 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 39 पॉइंट पे आ गया। 2017 से 7 साल में सबसे कम है। और आप ये देखिए कि 15 करोड़ लोग 100 रुपये से कम कमाते थे 2017 में, आज उनकी संख्या 18 करोड़ हो गई है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। यहाँ लड़ाई कोई बीजेपी की और उनकी पार्टी की नहीं है, ना यादव और ना मुसलमान की है। यहाँ गरीब और अमीर की लड़ाई है। एक तरफ मोदी जी है, एक तरफ मोदी जी के विरोध में। इस बार मोदी जी को जाना ही पड़ेगा। आम जनता मोदी के खिलाफ है। बीजेपी तो प्रयास कर रही है कि सपा का भी वोट उसको मिल जाए। कल जो है जब मोहन यादव लखनऊ में थे तो उन्होंने मथुरा की भी बात की, मथुरा से भी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, कि बोला कि वहाँ भी अब कृष्ण वहाँ मुस्कुराएंगे राम कृष्ण जी और तमाम चीज़ें। देखिए, बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर जो इन मोदी जी के गुरु हैं, उन्होंने लिखा था कि व्यक्तिवाद की पूजा नहीं होती हमारे यहाँ। आज तो व्यक्ति की पूजा हो रही है मोदी जी की। और रहा इनका सिद्धांत कहाँ गया? यही अटल जी जैसे बोलते थे, हम चिमटे से भी भ्रष्टाचारी को नहीं पकड़ेंगे सत्ता के लिए। आज मोदी जी तो कांग्रेस युक्त हो गए हैं। 303 में 134 सीट
भाजपा की है, बाकी सब विपक्ष के हैं। सब विपक्ष को ले लिया, उनके सिद्धांत खत्म हो गए बीजेपी के। बीजेपी अब बीजेपी है ही नहीं, उनके सिद्धांत है ही नहीं। और ये मोदी जी जो जाएंगे पर बीजेपी को भी ख़त्म कर लेंगे, पूरा सिद्धांत खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी हो गई है, 77 कांग्रेस की एमपी हैं इसमें, जिसमें 4 मुख्यमंत्री हैं, बाकी सब अलग दल के और ले लें, सपा से भी ले लें, बसपा से भी ले लें, भाजपा को छोड़ दें। भाजपा को मार्गदर्शन मंडल बंद कर दें। अडवाणी के लिए वो खोला गया था, जब अपना नंबर आया तो मार्गदर्शन हटा दिए, ये गलत है। क्या लग रहा है कि कल जो है यादव महाकुंभ भी था, भारतीय जनता पार्टी का, सपा का जो है कोर वोट बैंक बताया जाता है, उसको साधने का प्रयास है? नहीं, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बचा कहाँ है? कौन सा कोर वोट? उनका जो एक मुसलमान कोर वोट था उसमें शेर लगाने के लिए मायावती तैयार हैं, अलग अलग ओवैसी जी आ रहे हैं चुनाव लड़ने, तो उनका कोर वोट बैंक बचा कहाँ है? और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पिछले 10 सालों में काम किया है, उस कामों को लेके जनता में उत्साह है। आज जनता के मन में ये बात है कि मोदी जी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, उसको मूर्त रूप देने का काम जनता करेगी। क्यों? उसका भी कारण मैं बता देता हूँ। यूपीए के शासनकाल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज भारत 5वें नंबर। मोहन यादव के आने के बाद कितना वोट बैंक, कुछ सपा को दिक्कतें बढ़ेंगी क्या? कुछ तनाव की स्थिति है? मैं कह तो रहा हूँ, अखिलेश यादव अपने पार्टी के अपने विधायकों को वो नहीं बचा पा रहे हैं। जो उनके मुख्य सचेतक थे वो 3-3 बार के विधायक पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ये तो पार्टी और परिवार बचाने में लगे हैं। जनता का सिर्फ मोटो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80, तो जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए लामबंद हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? कल जो है यादव महाकुंभ था, मध्य प्रदेश के सीएम भी लखनऊ में थे, सपा के एमवाई समीकरण को पूरी तरह से साधने में बीजेपी जुटी हुई है। अखिलेश यादव की क्या मुश्किलें बढ़ेंगी? अखिलेश यादव जिनका आप नाम ले रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, यहाँ उनका मध्य प्रदेश में कुछ हो सकता है, उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलेगी। यहाँ पर जो यादव समाज की जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में वोट करेगा। ये भूल जाएं कि मध्य प्रदेश में उनको मतलब मुख्यमंत्री बन गए, अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश के यादव में और मध्य प्रदेश के यादव में कृष्ण की, मथुरा की, ये तमाम बातें भी कल उन्होंने अपने वो कृष्ण की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, चाहे अयोध्या की बात करें, यही उनके पास ही है। मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पे 6 शब्दों पे आप रोक लगा दीजिए। एक, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, समझ रहे, मंदिर मस्जिद, इन 6 शब्दों पे आप रोक लगा दीजिए। ये कुछ बताने की इनकी हैसियत नहीं है। आप ये बात करिए कि आपने 10 साल के अंदर देश के अंदर क्या विकास किए। आप शिक्षा की बात नहीं करेंगे, आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, इन सब पे आप बात करिए ना। आपको लगता है कि लेकिन इनका कुछ होने वाला नहीं है इससे? पूरी तरीके से देश की 140 करोड़ आवाम ये मन बना चुकी है मोदी जी के झूठे घोषणाओं पे। अब देश की आवाम भरोसा नहीं करेगी। 30 सेकंड में जवाब दे। बिल्कुल कर, इन लोग का एक ही नारा है, मोदी हराओ। कभी उन्होंने गरीब की बात नहीं किया है। सोनिया जी का लक्ष्य हम अपने बेटे को पीएम बनाना, लालू जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना। अखिलेश यादव की दिक्कतें बढ़ेंगी? देखिए बहुत बढ़ेंगी। मोहन यादव के यूपी में आने, असली यादव देश के लिए मथुरा की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। असली यादव देश के लिए वोट करेंगे, बाकी सब अखिलेश के लिए वोट करेंगे। और मैं एक और चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे को सीएम बनाना, वो भला गरीब का कल्याण कैसे कर सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप? मोहन यादव कल लखनऊ में थे और यादव वोट बैंक को साधने का बहुत अच्छा काम किया है मोहन यादव जी ने। और जरा उन तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, 30 सेकंड में बात। हाँ, अभी चचा जी ने इसे जो बताया है कि भाजपा के पास में खाली मंदिर और मस्जिद और पाकिस्तान का नारा है। एक चीज़ इन्होंने बताया अभी जो है, इसके ऊपर मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 1900 जो है राम मंदिर का निर्माण माननीय मोदी जी की सरकार में हुआ, और हमारे यहाँ उसका तो वोट बैंक जुड़ेगा, बिल्कुल आएगा, यादव वोट बिल्कुल आएगा पूरे तरीके से। आपको क्या लग रहा है? 30 सेकंड में अगर देखिए, मैं बहुत जल्द आपको ख़त्म कर देता हूँ। मोहन यादव जो है यहाँ आ गए, तेजस्वी यादव ने 2 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मिला करके दे दिया। मोहन यादव आए थे तो कहते कि आए उत्तर प्रदेश वाले, अगर ये सरकार आपको नौकरी नहीं देती तो 1 लाख अपॉइंटमेंट मैं मध्य प्रदेश में कर देता हूँ।
उन्होंने इस बात की घोषणा नहीं की, उन्होंने यादव की बात की, जबकि वो जानते हैं कि लाखों लोगों को यादव परिवार ने नौकरी दिया है। मुलायम सिंह यादव ने दिया है, अखिलेश यादव ने दिया है, सारे लोगों ने दिया है। अब ये केवल यादव के नाम पर आकर के ये उत्तर प्रदेश फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, ये हवा हवाई बात है। देखिए, यही पतन का प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी के नैतिक सैद्धांतिक पतन का सबसे पहला प्रमाण कि जात के नाम पर वोट मांगने के लिए विवश हो गई। जो आरोप विपक्ष पर लगाती है वो काम खुद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यादव चेहरा ला रही है, राजभर चेहरा ला रही है, कुछ काम नहीं है, कोई काम नहीं। वोट तो जनता देगी ना। आप जनता में काम किया, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सेकंड में बात, मोहन यादव जी का यहाँ कोई असर नहीं होगा। यहाँ के जो है यादव जागरूक हैं, यादव की बात कर रहे हैं ना। जब यादव पे बात आ गई तो मैं लालजीत यादव हूँ, आजमगढ़ का निवासी हूँ, और जो कह रहे हैं मोहन यादव जी कोई बड़ी योजना लेके आए होते। अभी हमारे पूर्व वक्ता बोले ना कि अगर वो मथुरा की बात कर रहे हैं, ये तमाम बातें कर रहे हैं, इससे जुड़े। हाँ, कहाँ जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? केवल आप अफवाह फैला रहे हैं ना, नहीं जुड़ेंगे, कतई नहीं जुड़ेंगे। क्या आपको क्या कहना? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, ये कह रहे हैं यादव आ गए हैं इनके नेता और यादव सब जुड़ जाएंगे। अरे तुम्हारे अपने टूट रहे हैं, गंभीर टूट गया, डॉक्टर हर्षवर्धन चले गए, अभी आपने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया, 24 घंटे में उसने मोदी के मुंह पे मारी टिकट। आप क्या हो? आपके अपने ही विधायक सांसद टूट के जा रहे हैं। नहीं आएगा। देखिए, अब तक इतने 4 साल सरकार रही, तब यादव के बारे में नहीं सोचे। अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है, इनको यादव याद आ गया। भाई यादव की बात कर रहे हैं, मोहन यादव, तो उनको यादव से नकल करना चाहिए, तेजस्वी यादव से, कि तेजस्वी यादव खाली जो है 6 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बने और 2 करोड़ों नौकरी दे दिए। तो इनको आ करके उत्तर प्रदेश में ये कहना चाहिए था कि ठीक है, भाजपा की सरकार है, मैं यादव हूँ, यादव से नकल किया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में। आपका कहना चलेगा नहीं? यादव वो यादव है या नहीं है? हम कहीं यादव होते तो नौकरी की बात करते। पूछिए आप, क्या कहना है आपका कि मोहन यादव लखनऊ में थे, कल मथुरा की बात की, यादवों से बातचीत की, कहा कि हमारे साथ आइए, जुड़िए, इसका कुछ फर्क पड़ेगा अखिलेश यादव के वोट बैंक? निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि जो भी इसकी टेंशन बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से बढ़ाएगा। अभी तक जितने भी यादव हैं परिवारवादी हैं, या तो अपने परिवार को ही बनाया है, बनते हैं परिवार से या विरासत में। और जबकि मनमोहन यादव जी जो थे एक समान कार्यकर्ता थे, उसको भाजपा ने, माननीय मोदी जी ने एक मुख्यमंत्री का कुर्सी दी है। और मनमोहन यादव ने अगर मथुरा के लिए बात कर रहे हैं तो इनके तो श्रेष्ठ रहे हैं यादव, यदुवंशी थे श्री कृष्ण भगवान। और जबकि ये लोग 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आज तक कभी भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात नहीं की, उनके मुक्ति के बारे में बात नहीं की। उस कालखंड में अगर मुगल कालखंड में अगर उनकी वो क्या कहना है आपको? आप तो यूथ हैं, लगता है कि कुछ यादव की अगर बात होगी? फर्क नहीं पड़ेगा, ये उत्तर प्रदेश है, आप जान लीजिए। मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली हैं और आजमगढ़ गए हुए थे, आपको पता होगा इससे पहले। वो अगर उन्हें बोलना था प्रेस में, बोलना क्या है, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ जिला अध्यक्ष से बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बनाती है, मुख्यमंत्री नहीं बनाती। आप देख रहे हैं मोहन सिंह कहाँ, किसको, रमन सिंह को हटा दिए, वसुंधरा राजे को हटा दिए, क्या कमी थी उनमें? वो 3 बार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने चाहिए कठपुतली, और मोहन यादव कठपुतली। ये उत्तर प्रदेश है, अखिलेश यादव जी ने काम किया है और युवा उनके साथ है। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में पीडीए जो चल रहा है, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, हवा में उड़ेंगे। मंदिर की बात रही, मैं भी मंदिर को मानता हूँ, राम मेरे भी भगवान है। आप बताइए, आप बंटवारा कर रहे हैं लोगों के बीच में। क्या हिंदू मैं नहीं हूँ? हिंदू हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती कि हिंदू सिर्फ भाजपा ही है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये आपको 2024 में दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होगी। आने वाला समय अखिलेश यादव का है। आगे बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि जो है ये जो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि सपा का भी वोट बैंक शिफ्ट हो बीजेपी में? कल जो है मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम यहाँ पर थे। देखिए, आज तक मोहन यादव को कोई जानता था? मोहन यादव को न मध्य प्रदेश में कोई जानता था और न उत्तर प्रदेश में कोई जानता था। मोहन यादव आए और मंदिर की बात करने लगे। उनको अगर मंदिर जाना था तो उत्तर प्रदेश में क्यों आए? उनको डायरेक्ट अयोध्या, अपने मंत्रिमंडल को लेकर डायरेक्ट अयोध्या ही पहुंचना चाहिए था। यहाँ क्यों आए? यहाँ आदेश लेने आए थे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं और आदेश उत्तर प्रदेश से ले रहे हैं। क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको लगता है? क्या
कोई सपा के वोट बैंक पर क्या अयोध्या सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों की है? अयोध्या पूरे हिंदुस्तान की है। कहना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। मोहन यादव के यहाँ पर रहने पर सपा की कुछ दिक्कतें बढ़ेंगी क्या? उस वोट बैंक पर असर पड़ेगा? कुछ नहीं। हु इज मोहन यादव? आप देख सकते हैं कि जो तमाम जनता है उनकी अलग अलग राय निकल करके सामने आई। लोगों का साफ तौर पर कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल असर पड़ेगा, तो कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि वो सिर्फ एक उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ अखिलेश यादव की बात होती है। तो अब देखना ये होगा कि एक तरफ जहाँ चुनाव पास आ रहे हैं, जनता का मूड क्या है। जनता ने बातचीत के जरिए तो साफ किया, लेकिन क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल्लाह के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।